इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सुकेश, इसे कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद पहली बार संबोधन किया बिहार की धरती से, और जिस बात को वो डिलीवर करना चाहते हैं क्या है, उसको डिकोड कीजिए। देखिए दिव्या, पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में थे, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि वो पहली सभा होगी प्रधानमंत्री की, पहली बार वो लोगों के सामने होंगे तो इस हमले पे वो बोलेंगे। ये हमला जो सीधा सीधा मसाकर है, उससे उसके अलावा कुछ नहीं है, नरसंहार। प्रधानमंत्री ने भी इसको नरसंहार कहा है। तो ये सोचा जा रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि प्रधानमंत्री वहां बोलेंगे, इस हमले पे बोलेंगे, लेकिन इन सख्त लहजों में बोलेंगे, इसकी उम्मीद कुछ लोग लगा रहे थे, कुछ लोग नहीं भी लगा रहे थे। कल लेकिन जो सीसीएस के बाद जो फैसले हुए थे, उसके बाद इस बात की संभावना ज्यादा थी कि प्रधानमंत्री कुछ तल्ख बात बोलेंगे, सीधी सीधी बात बोलेंगे। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बात रखी है, वो साफ लगता है कि एक रोड मैप तैयार है, एक ब्लूप्रिंट तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा और उन्होंने जो बात कही उसको अंग्रेजी में दोहराया, तो शायद वो पूरे विश्व के लिए था, उन लोगों के लिए था जो लोग इस हमले में मारे गए हैं। वो चूंकि कर्नाटक के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ के लोग भी थे उसमें, तो उनको भी संदेश देना चाहते थे। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा, और अभी इसकी चर्चा प्रशांत भी कर रहे थे, कि समय आ गया है उनको नस्तनाबूद करने का, जो बची खुशी ज़मीन है उनको भी खत्म करने का। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो लोग इसके पीछे हैं, तो इसके पीछे कौन है, वो सीसीएस में कल तय हो चुका है। जिस तरीके के फैसले हुए, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालना, ये फैसला किसके खिलाफ है? ये पाकिस्तान के खिलाफ है। अटारी बॉर्डर को बंद कर देना, सारे डिप्लोमेट्स को वापस भेजने की बात करना, 48 घंटे में सारे उनके जो वीजा पे आए हुए लोग हैं उनको वापस जाने का निर्देश दे देना, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ है। तो पाकिस्तान इसके पीछे है। कल ये साफ तौर पे इंगित कर चुकी है सरकार, कह चुकी है, उसके खिलाफ एक्शन ले चुकी है। और वो बात आज प्रधानमंत्री जब दोहराते हैं कि इसके पीछे जो खड़ा है उसके खिलाफ भी एक्शन होगा, तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जो हमला हुआ है, पूरी सरकार, और अच्छी बात यह है कि इसमें पूरा देश एक है। चाहे आप कांग्रेस की भाषा सुने, चाहे आप सरकार की भाषा सुने, चाहे आप बीजेपी की भाषा सुने, ऐसा लगता है कि ये देश पे हमला है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश पे हमला है, ये सिर्फ उन सैलानियों पे हमला नहीं है, उन टूरिस्ट पे हमला नहीं है जो वहाँ पे छुट्टी बिताने गए थे, ये देश की आत्मा पे हमला है। तो साफ तौर पे अंडरलाइन करना हुआ ये कि वो जो इस घटना के पीछे हैं वो पाकिस्तान है, जो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो आतंकवादी हैं, चाहे वो कश्मीर के अलग इलाके में हो, किसी भी इलाके में हो, चाहे वो पाकिस्तान में छुपे हो, उनको ढूंढने की कोशिश होगी, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी, उनको खत्म करने की कोशिश होगी। पहले ये रिजॉल्व इंडिया दिखा चुका है, लेकिन शायद उससे कुछ बेटर करने का वक्त आ गया है, उससे कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। क्या इसकी तरफ भारत सरकार सोच रही है? प्रधानमंत्री की भाषा शैली इस तरफ इशारा करती है कि देश जो है, सरकार जो है वो बहुत सख्त है। जिस तरीके से 2.5 घंटे सीसीएस की बैठक चली है, मुझे लगता है, मैं फिर से कहता हूं कि कोई ब्लूप्रिंट तो सरकार तैयार कर रही है और उसके बाद शायद उसको अमल में लाया जाएगा। आप याद करिए पुलवामा, आप याद करिए उरी, तो 10 दिन का वक्त लगा था। जब हमने एयर स्ट्राइक किया था उसमें भी 10-12 दिन का फासला था। तो आदमी प्रिपेयर करता है, सेना को समय देता है, और सेना जो टाइमिंग होती है उसको देखते हुए हमले को अंजाम देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी भी कि ऐसा ही कोई हमला होने वाला है, लेकिन एक हमले का प्लान बनाने के लिए सरकार के पास भी समय की ज़रूरत है, सेना जो है वो भी तैयार होती है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि एक समय सीमा तय की गई है, एक समय रेखा बनाई गई है, और उसके तहत सरकार कार्रवाई कर रही है। और जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर एक बात तो सुकेश तय मानी जाए कि भारत सरकार पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन करेगी, जरूर करेगी, और 2016 और 19 में जो जवाबी कार्रवाई भारत सरकार ने की उससे ज्यादा विध्वंसक होगा। यानी ये कहा जाए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, एक्शन होना तय है। डिप्लोमेटिक एक्शन क्या हो सकता है उसकी एक बानगी आपने देख ली है कि पाकिस्तान को कैसे अलग थलग करने की जरूरत है, पाकिस्तान को वहां हिट करने की जरूरत है जो उनको सबसे ज्यादा पिंच करता है। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालना इसका एक उदाहरण है, अटारी को बंद कर देना इसका एक उदाहरण है। ये डिप्लोमेटिक कदम है जो दुनिया के सामने भारत ने रखा है कि हम पाकिस्तान को दोषी मानते हैं इस घटना के लिए और हम पाकिस्तान को सेंसर करना चाहते हैं। अब आक्रामक
भारत किस तरीके से होगा, क्या कोई मिलिट्री स्टेप उठाएगा, क्या उसकी तरफ भारत सोच रहा है, ये तो आने वाले समय पे पता लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बैठक की है और जो एक रोग स्टेट है उससे निपटने का जो तरीका हो सकता है, उसमें एक एक्शन मिलिट्री एक्शन है, तो वो होगा। कई लेवल पे देखिए सुधार की गुंजाइश है। प्रधानमंत्री जहां पाकिस्तान के बारे में सोच रहे होंगे, वो सरपरस्ती देता है उनके बारे में सोच रहे होंगे, आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के बारे में सोच रहे होंगे, वहीं हमारी सुरक्षा चाक चौबंद कैसे हो, हमने कहां मेसअप किया है, उसकी तरफ भी इशारा होगा। तो अंदर अंदर कई लेवल पे चर्चा हो रही होगी, जिसमें इस बात का खाका खींचा जा रहा होगा कि आने वाले दिनों में हम सतर्क कैसे रहें। एक अगर कोई ऐसी घटना होती है उसमें बहुत सारी जानें जा सकती हैं, निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं, तो इंटरनल लेवल पे, सिक्योरिटी के लेवल पे, इंटेलिजेंस के लेवल पे किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करें, हम एक्सटर्नल लेवल पे कैसे अपने दुश्मन को साफ संदेश दें कि अब हमें यह बर्दाश्त नहीं है। तो कई लेवल पे एक साथ सरकार सोच रही होगी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का कल सीसीएस की बैठक से के बाद जो एमईए का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी इस बात की तरफ इशारा करता है। प्रधानमंत्री आज वही बात जब हिंदी में बोलते हैं उसी बात को अंग्रेजी में दोहराते हैं, तो वो उनके रिजॉल्व को दिखाता है। उसके बाद जब सीडब्ल्यूसी की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, तो वो भी सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। उनके जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। लिखित बयान जारी हो रहा है कि हम इस घड़ी में, हम इस मुश्किल वक्त में हम सरकार के साथ है, सरकार जो बेस्ट समझे वो एक्शन ले, वो सरकार के साथ खड़ी है। तो एक यूनाइटेड मैसेज जो है पूरे वर्ल्ड को जाना जरूरी था। तो पहला ये जो राजनीतिक संदेश है वो जरूरी है। दूसरा जो देश के लिए, देश के बाहर के देशों के लिए जो संदेश है वो प्रधानमंत्री ने अपने लेवल पे दिया है। एमईए ने जो फैसले सुनाए वो भी बाहर के देशों के लिए जरूरी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जो हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको भी इस बात का भरोसा होना चाहिए कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और सरकार ने कुछ बड़े एक्शन लिए हैं। तो कई लेवल पे डिसीजंस हो रहे हैं जो भारत के आम जनमानस को लगे कि हमारे साथ सरकार खड़ी है और सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। ये इस वक्त की जरूरत भी है और शायद इस सरकार की मजबूरी भी है, जो करना जरूरी है। आसिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मैं आपसे भी एक सवाल लूंगी, लेकिन सुकेश एक सवाल यहां पर और आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। इस वक्त 3 मोर्चों पर सरकार काम कर रही है, कूटनीति, रणनीति और नीति। कूटनीति को लेकर हमने कल अहम फैसले 5 देखे, लेकिन उनका क्रियान्वयन हो उससे पहले क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई देखी जा सकती है? चूंकि बताया जा रहा है 70 लॉन्च पैड्स, उन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है, यानी माना जाए कि अब आने वाले वक्त में कोई बड़ा एक्शन सरकार का दिखेगा। देखिए, दैट वुड बी जंपिंग द गन। ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम वो एक्शन सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे देखेंगे, कुछ और देखेंगे। ये मुमकिन नहीं है कहना, और मैं उसमें उस इलाके में वेंचर भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूं, और एक बार नहीं कई बार दर्शकों को यह बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री का साफ शब्दों में पाकिस्तान को संदेश, प्रधानमंत्री का साफ शब्दों में पूरे विश्व को संदेश, प्रधानमंत्री का साफ शब्दों में आतंकियों को संदेश, और प्रधानमंत्री का बहुत साफ शब्दों में देशवासियों को यह भरोसा कि हम कुछ करने वाले हैं। यह बताता है कि सरकार किसी बड़े कदम, सिर्फ जो डिप्लोमेटिक एक्शंस उसने लिए हैं, जो सेंसर किया है पाकिस्तान को, सिर्फ उससे बात नहीं बनती है, सिर्फ वहीं तक बात नहीं बनेगी। सरकार सिर्फ वहीं नहीं रुकेगी, वो कुछ बड़ा करने वाली है। वो बड़ा क्या होने वाला है ये सीसीएस को मालूम है, ये प्रधानमंत्री को मालूम है। प्रधानमंत्री निर्देशित करेंगे, चाहे वो मिलिट्री एक्शन हो, चाहे कोई और एक्शन हो, उसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये सरकार कुछ बड़ा करेगी, बड़ा कदम उठाएगी, ये तो तय लग रहा है। ठीक है, बड़ा एक्शन होगा और हर मोर्चे पर यह नजर भी आ रहा है। पहलगाम हमले पर जब सऊदी अरब से भारत पहुंचे प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान से फ्लाई तक नहीं किया उन्होंने। उसके बाद सीसीएस की बैठक, 2.5 घंटे की बैठक के बाद 5 अहम फैसले। आसिफ, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पहलगाम हमला जहां, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि जो कल्पना से भी परे होगा वो एक्शन लिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं?
देखिए गरिमा जी, यहाँ पहलगाम इलाके में लगातार आज भी हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर ऑपरेशन जो आतंकियों के खिलाफ है वो काफी शद्दोमत के साथ जारी है। आज लगातार तीसरे रोज भी जम्मू कश्मीर पुलिस के पैरा कमांडोज के और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी क्यूआरटी टीम्स इन जंगलों में चप्पे चप्पे को सर्च कर रही है, जहां पर भी उन्हें अंदेशा है, शक है कि आतंकी छुपे हो सकते हैं। ये क्योंकि घना जंगल पहलगाम इलाके का है, यहाँ बाइसरन की घाटी के चारों तरफ घने जंगल है और इन्हीं जंगलों में आतंकी इस हमले के बाद समा गए थे। और लगातार आज न केवल हमने देखा कि जमीनी स्तर पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के टॉप कमांडोज और उनके जो टॉप कमांडर्स है वो ग्राउंड पर नजर आए, बल्कि इसके साथ साथ आसमान में लगातार हेलीकॉप्टर्स यहाँ इन जंगलों में देखने जा रहे थे। सुबह से ही हेलीकॉप्टर्स भी इन पूरे इस जंगल के इलाके, पहलगाम के इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। तो दोहरा जो ऑपरेशन है यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरफ ये बड़े स्तर पर आतंक विरोधी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो दूसरी ओर यहाँ जो बाइसरन की घाटी है वहां पर जो खुफिया एजेंसी से लेकर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जैसे एनआईए और जल्दी से एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री ने 3 शब्दों का जिक्र किया, आइडेंटिफाई, ट्रैक और पनिश। आइडेंटिफिकेशन को जरा डिकोड कीजिए आसिफ, आइडेंटिफिकेशन हो पाई है क्या? क्या आइडेंटिफाई की बात करे प्रधानमंत्री? गरिमा जी, जहां तक मेरी समझ है, आइडेंटिफाई उन लॉन्चिंग पैड्स और टेरर हाइडआउट्स और कैंप्स को करने की बात की जा रही है, जहां से आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में जो पहले लॉन्चिंग पैड्स होते थे, तो वो जब उन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी तो उन लॉन्चिंग पैड्स को पीछे हटा दिया गया था। मैं खुद कुछ समय पहले ही सर्दियों के दौरान नियंत्रण रेखा के इलाके में गया था, तो वहां मैंने देखा था कि जो लॉन्चिंग पैड्स। ठीक है आसिफ, इस बीच कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जरा अब आप बताइए, क्या कुछ प्रधानमंत्री डिलीवर करने की कोशिश बिहार की भूमि से आज कहने की कोशिश कर रहे थे? क्या कुछ मायने हैं प्रधानमंत्री के संबोधन के? देखिए, जाहिर तौर पे पहलगाम का जो हमला हुआ उसके बाद ये पहला पब्लिक स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। सबसे पहले वो अपनी यात्रा छोड़कर अपनी अर्जेंसी को दिखाया कि वो देश में जो हमला हुआ है उसको लेकर कितनी गंभीर है। उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई। कल आपने वो तमाम कड़े फैसले देखे जो डिप्लोमेटिकली, एक तरह से डिप्लोमेटिकली और लोकल स्तर पर भी परेशान करने वाले पाकिस्तान के लिए हो सकते वो फैसले लिए। उसके बाद आज बिहार के कार्यक्रम में उन्होंने सीधा संदेश दिया कि खोज कर मारेंगे और जो जमीन आतंकियों की बची है उसको भी मिटा देंगे। जाहिर सी बात है, आपने 2016 में जो किया है, 2016 में जो हमला हुआ था उसके बाद जो आपने हिट बैक किया था, जो जवाब दिया था, 2019 में जो हमला हुआ था उसके बाद उसका जो जवाब आपने दिया था, तो देश की जनता को एक आकांक्षा और उम्मीद आपसे है, क्योंकि अभी देश में आम लोगों के बीच उबाल है इस घटना को लेकर कि सैलानियों को इस तरह से अटैक किया गया, धर्म पूछकर अटैक किया गया। तो एक तरह से एक मैसेज आपको देना होगा जनता को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ, प्रधानमंत्री काफी सीरियस हैं, वो कदम भी उठा रहे हैं। समय की थोड़ी सी कमी है, आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से मैसेज देने की कोशिश की है कि आतंकवादियों के खिलाफ जल्द एक बड़ी कार्रवाई होगी।